आज की वीडियो में हम आपको 3 हेयर ट्रांसप्लांट की जर्नी दिखाने वाले हैं। तीनों ने एक टाइम पे अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाया था, अलग अलग क्लिनिक से तीनों का हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है और सबसे इंपॉर्टेंट बात, तीनों का सेम कॉस्टिंग में ट्रांसप्लांट हुआ है, लेकिन जो रिजल्ट आया है वो तीनों का अलग अलग आया है। हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं बहुत ही ज्यादा बेटर होंगे। आज की वीडियो में हम आपको 3 लोगों की हेयर ट्रांसप्लांट की जर्नी शो करने वाले हैं, जिन्होंने अपना ट्रांसप्लांटेशन लगभग 4 महीने पहले करवाया था। सेम टाइम पे उन्होंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाया था। डिफरेंट ग्राफ्ट्स उनको लगाए गए थे और अलग अलग खर्चे में उनका ट्रांसप्लांट हुआ था। लेकिन 4 महीने में हम देखेंगे कि क्या सारे पेशेंट का सेम रिजल्ट है। अगर नहीं है, किसी का ज्यादा है, किसी का कम है, तो क्या रीजंस हैं जिन वजह से इतना ज्यादा वेरिएशन है। तो आज की वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो में हम पूरी की पूरी जर्नी कवर करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या आप सभी का हेयर ट्रांसप्लांट का सेम रिजल्ट आता है अकॉर्डिंग टू द मंथ्स। वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आप जरूर देखिएगा। दोस्तों, वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन सबसे पहले, अगर आप अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाहते हो और आप कंफ्यूज हो आपको कितने ग्राफ लगेंगे, आपका ट्रांसप्लांटेशन में खर्चा कितना आएगा, आपको ट्रांसप्लांट करवाना चाहिए भी कि नहीं, और आप भी हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सर्च कर रहे हो, तो आप हमारी वेबसाइट www.besthairhub.com पर विजिट कर सकते हो। वहां पे आपको ट्रांसप्लांट से रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और आप भी अपना ट्रांसप्लांटेशन 100% सक्सेसफुली करवा पाओगे, जैसे कि हजारों लोग करवा चुके हैं। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वेबसाइट का, आप वहां पे जाके हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, आज की वीडियो इसीलिए बनानी पड़ रही है, मुझे पर्सनली लगा कि मुझे ये वीडियो बनानी चाहिए क्योंकि आप लोगों के काफी ज्यादा कमेंट्स आते हैं। जो लोग जनरली अपना ट्रांसप्लांटेशन करवा लेते हैं, राइट, तो वो 2 से 3 महीने में, आप सभी को पता है, हर कोई नर्वस रहता है। तो अगर हम बात करें 3 से 4 महीने की टाइमलाइन के बारे में, तो काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं। अब क्या होता है, सपोज मैंने ट्रांसप्लांटेशन करवाया, ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, ट्रांसप्लांटेशन डे के बाद सबसे पहले तो मैं केयर करने की कोशिश करूंगा कि मेरे को हेड वॉश कैसे करना है, मेरे को मेडिकेशन कौन सी लेनी है, तो मैं वीडियोस देखूंगा लोगों की, राइट, जो यूट्यूब में आजकल आपको पता है काफी सारे वीडियोस अवेलेबल है। अब होता क्या है, जब लोग ट्रांसप्लांटेशन करवा लेते हैं, जब उनका 1 महीना हो जाता है, 2 महीना हो जाता है, 3 महीना हो जाता है, तो वो लोगों से अपने रिजल्ट कंपेयर करने लगते हैं। सपोज आप एक वीडियो देख रहे हो, जिस वीडियो में आपने देखा कि एक पेशेंट ने ट्रांसप्लांटेशन करवाया और उसका 3 महीने में बहुत अच्छा रिजल्ट आना स्टार्ट हो गया और 4 महीने में एक डिसेंट रिजल्ट आ गया। अब सपोज आपका रिजल्ट वैसा नहीं आ रहा है, तो आप बहुत ज्यादा वरीड हो जाओगे। आपको लगेगा कि हो सकता है कि आपने शायद गलत जगह से ट्रांसप्लांटेशन करवा लिया और आपका रिजल्ट आएगा भी नहीं, राइट, जबकि अभी सिर्फ 3-4 महीने हुए हैं। जैसे मैंने बताया, 3-4 महीने में तो रिजल्ट आना जस्ट स्टार्ट होता है, बट क्योंकि आपने अपने आप को कंपेयर किया किसी दूसरे रिजल्ट से, तो आपको लगता है कि हो सकता है मेरा रिजल्ट इतना अच्छा ना आए। फिर आप वरीड होने लगते हो, फिर आप हमें कॉन्टैक्ट करते हो और बताते हो, सर मैंने अपना ट्रांसप्लांटेशन खराब करवा लिया, मेरे तो रिजल्ट ही नहीं आया। और जब हम पूछते हैं कितना टाइम हुआ, तो आप बोलते हो सर 4 महीने हो चुके हैं, 4 महीने में रिजल्ट नहीं आता। अब मैं आपको 3 लोगों की जर्नी शो करता हूँ। पेशेंट नंबर 1 से स्टार्ट करता हूँ, अच्छी जर्नी से स्टार्ट करता हूँ, जिन्होंने अपना ट्रांसप्लांटेशन लगभग 4 महीने पहले करवाया था, जयपुर के एक बहुत अच्छे क्लिनिक से, राइट। अब अगर आप इनकी कंडीशन देखें तो आप देख सकते हैं फ्रंटल हेयर लाइन से लेके बैक तक इनका काफी ज्यादा थिनिंग आ चुकी थी, राइट। क्राउन में इनको ट्रांसप्लांटेशन की जरूरत नहीं थी, लेकिन मिड स्कैल्प पूरा का पूरा इनका जा चुका था। पेशेंट यंग थे और ये राजस्थान से थे, तो इन्होंने जयपुर में ट्रांसप्लांटेशन करवाने का प्लान किया और काफी अच्छी तरीके से इनका ट्रांसप्लांटेशन हुआ। आप देख सकते हैं फ्रंटल हेयर लाइन काफी अच्छी तरीके से बनाई गई, लगभग 3500 ग्राफ्ट्स इनके लगाए गए। एक दिन में ऑब्वियसली ट्रांसप्लांटेशन हुआ, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ इनके 4 महीने बाद के रिजल्ट की, तो आप बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाएंगे कि 4 महीने में भी ऐसा रिजल्ट आ सकता है क्या। मतलब सिर्फ 4 महीने हुए हैं और आप इनका रिजल्ट देख सकते हो। वन ऑफ द बेस्ट रिजल्ट्स आई हैव पर्सनली एवर सीन। मतलब 4 महीने में ऐसा रिजल्ट बहुत कम पेशेंट का आता है, ठीक है। अब मैं इसकी साइंस बताता हूँ आपको, होता क्यों है। बहुत ज्यादा चांसेस है अगर आपका शेडिंग फेज जल्दी आए और आपका शेडिंग फेज जल्दी खत्म हो जाए, राइट। वैसे जनरली शेडिंग फेज खत्म होने में 2 से 2.5 महीने लगता है, राइट, लेकिन कुछ लोगों का 1 महीने में ही शेडिंग फेज कंप्लीट हो जाता है। अब जितना जल्दी आपका शेडिंग कंप्लीट होगा, उतनी जल्दी आपकी ग्रोथ स्टार्ट होगी। इन पेशेंट के केस में इनका 1 महीने में शेडिंग फेज कंप्लीट हो चुका था, राइट। 1 महीने में क्योंकि शेडिंग फेज कंप्लीट हो गया, तो इनकी ग्रोथ बहुत ही जल्दी स्टार्ट भी हो गई और 4 महीने में आप देख सकते हैं बहुत अच्छा रिजल्ट आया, राइट। अब मैं इस रिजल्ट को नॉर्मल इसलिए नहीं बोलूंगा क्योंकि ऐसे रिजल्ट नहीं आते 4 महीने में, राइट। वरीड तो इनको होना चाहिए था कि मेरे 4 महीने में ऐसे रिजल्ट कैसे आ गए, लेकिन ये वरीड नहीं थे। एक्चुअली जो चीज नॉर्मल है, 4 महीने में रिजल्ट आना स्टार्ट होता है और जब लोगों का रिजल्ट आना स्टार्ट होता है, वो वरीड होने लगते हैं, जबकि उनको वरीड होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, राइट। अब ये तो थी पेशेंट नंबर 1 की जर्नी, जिन्होंने जयपुर में अपना ट्रांसप्लांटेशन करवाया था। मैं आपको कॉस्ट भी बताता हूँ ताकि आप ये ना बोलो बाद में कॉमेंट में कि आप कॉस्ट नहीं बताते। जयपुर में ट्रांसप्लांटेशन कराया था 20 रुपीज पर ग्राम में। आप लोग जयपुर से देख रहे हो तो आप भी ट्रांसप्लांटेशन करवा सकते हो, राइट। आप भी बेस्ट हेल्थ में विजिट कर सकते हो, हमसे कॉन्टैक्ट करके अपना ट्रांसप्लांटेशन करवा सकते हो। अभी पेशेंट नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, जिन्होंने अपना ट्रांसप्लांटेशन दिल्ली से करवाया था, ठीक है। अब ये पेशेंट भी ऑलमोस्ट सेम एज के थे, ठीक है। ऐसा नहीं बोलूंगा कि इनकी एज थोड़ी कम थी या बहुत ज्यादा थी, ऑलमोस्ट सेम एज के पेशेंट थे। अब ये जो आप केस देख रहे हो, इसमें बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं आया है 4 महीने में, एक डिसेंट रिजल्ट आया और वो भी एवरेज से ज्यादा है, ठीक है। वो भी नॉर्मल रिजल्ट से ज्यादा है। मैं आपको इसीलिए 3
पेशेंट दिखा रहा हूँ क्योंकि सारे सेम एज के हैं, ठीक है। कहीं आप ये ना बोलो कि सर आपने डिफरेंट एजेस के पेशेंट दिखाए थे, तो डिफरेंट एजेस में भी रिजल्ट अलग अलग आता है ऑब्वियसली। तो इसीलिए मैं आपको सेम एजेस के पेशेंट दिखा रहा हूँ। सेम एज ग्रुप के ये भी पेशेंट थे, दिल्ली से थे, दिल्ली में अपना ट्रांसप्लांटेशन करवाना चाहते थे। फ्रंटल हेयर रिसीड हुई थी, आप देख सकते हैं। अब इन्होंने दिल्ली के बहुत अच्छे क्लिनिक से अपना ट्रांसप्लांटेशन करवाया। कॉस्टिंग पहले ही बताया था, 20 रुपीज पर ग्राफ में ट्रांसप्लांटेशन करवाया, फ्रंटल हेयर लाइन बनवाई। ग्राफ की बात करें तो इनके ऑलमोस्ट 2000 ग्राफ्ट लगाए गए, राइट। आप नोट कर लीजिए 2000 ग्राफ्ट इनके लगाए गए। फ्रंटल हेयर लाइन काफी अच्छी तरीके से डिजाइन करी गई, राइट। इनका एक्चुअली एक इंजरी भी हुई थी बहुत पहले और वहां पे मार्क रह गया था जिसमें हेयर ग्रो नहीं हो रहे थे, तो इन्होंने वहां पे भी ट्रांसप्लांटेशन करवाने का प्लान किया। मैंने आपको बताया उस एरिया में भी ट्रांसप्लांटेशन हो जाता है, लेकिन आफ्टर कंसल्टिंग एन स्किन स्पेशलिस्ट, अगर वो आपको एग्री करते हैं आपकी स्किन की कंडीशन ठीक है तो वहां पे ट्रांसप्लांटेशन हो सकता है। काफी लोग पूछते हैं ना कि अगर हमें चोट लगी है, वहां पे कभी बाल नहीं हो गए तो वहां ट्रांसप्लांटेशन हो सकता है। जी हाँ, वहां पे ट्रांसप्लांटेशन हो सकता है अगर डॉक्टर एग्री करे तो। इनके भी एक्सीडेंट में चोट लगी थी तो इनका वहां पे भी ट्रांसप्लांटेशन हुआ। आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से ग्राफ्ट्स लगाए गए। फ्रंटल हेयर लाइन में काफी अच्छी डेंसिटी दी गई, मिड स्कैल्प में भी कुछ ग्राफ्ट्स लगे। अब इनके 4 महीने बाद की कंडीशन हम देखते हैं। अब आप देखिए सिर्फ 4 महीने में इनका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। ये रिजल्ट में कंसिडर करूंगा एवरेज से ज्यादा। अब मैं ये केस आपको इसलिए दिखा रहा हूँ, जो पहला केस दिखाया था उसमें तो इनसे भी अच्छा रिजल्ट था। इनका रिजल्ट अच्छा है, नॉर्मल से ज्यादा है, लेकिन उतना अच्छा नहीं है जितना उनका था। अब मैं रीजन बताता हूँ। इनका केस उनसे डिफरेंट इसलिए इनकी 1% शेडिंग फेस नहीं आया, राइट। इनका मतलब शेडिंग आया ही नहीं था, बाल झड़े ही नहीं थे। तो जो शेडिंग फेस में जो बाल झड़ने थे वो झड़े ही नहीं, तो ग्रोथ ऑटोमेटिकली 1 से 1.5 महीने बाद स्टार्ट हो गई, राइट। मतलब जो हेयर ट्रांसप्लांट में न्यू ग्राफ्ट लगाए गए थे वो ऑटोमेटिकली उगने स्टार्ट हो गए। क्योंकि इनकी शेडिंग नहीं आई तो इनका रिजल्ट भी बहुत ज्यादा बहुत जल्दी आया, ठीक है। अब 4 महीने का रिजल्ट आप अपनी आंखों के सामने देख सकते हो, बहुत अच्छा रिजल्ट आया। कोई देख के बोल नहीं सकता है कि इन्होंने ट्रांसप्लांटेशन करवाया। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये जो बाल इनके 4 महीने में है ना, ये नॉर्मल हेयर स्टाइल होता है काफी लोग आज की डेट में, जिनको कभी हेयर लॉस हुआ भी ना हो। काफी ट्रेंड में भी हेयर स्टाइल चला था और ये तो 4 महीने में इतने ज्यादा खुश हो गए थे, डॉक्टर को बोल रहे थे कि मेरा ऐसा रिजल्ट भी रहा तो मुझे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं इतने रिजल्ट में भी खुश हूँ। ऑल्दो इनका रिजल्ट अभी आना बाकी था। मैं इनका 5 महीने का रिजल्ट भी आपको दिखा देता हूँ। हम देख सकते हैं 5 महीने तो बहुत ही वंडरफुल इनका रिजल्ट आ चुका था, ठीक है। 5-6 महीने में आप देख सकते हैं बहुत अच्छी इनकी हेयर लाइन आई। लेकिन अगर 4 महीने की बात करें तो 4 महीने में भी इनका काफी ज्यादा अच्छा रिजल्ट आ चुका था, ठीक है। अब बढ़ते हैं पेशेंट नंबर 3 की तरफ, जिनकी कंडीशन आप में से हो सकता है काफी लोगों की तरह हो। अगर आप में से काफी लोगों ने ट्रांसप्लांटेशन अभी करवाया हो तो ज्यादा से ज्यादा चांसेस हैं कि आपकी कंडीशन इनसे आपको मैच करती हुई दिखेगी, ठीक है। अब इनका भी एज ग्रुप सेम था, ये गुजरात से थे तो इन्होंने अहमदाबाद में ट्रांसप्लांटेशन करवाने का प्लान किया। फ्रंटल हेयर लाइन इनकी रिसीड हुई थी। देखो ज्यादातर यंग एज पेशेंट में फ्रंटल हेयर लाइन ही रिसीड होती है, उनके भी फ्रंटल हेयर लाइन रिसीड हो चुकी थी। काफी गुड लुकिंग पेशेंट थे, फ्रंटल हेयर लाइन रिक्रिएट करवाना चाहते थे बेसिकली, ठीक है। तो इन्होंने अहमदाबाद में अपना ट्रांसप्लांटेशन करवाने का प्लान किया। बहुत अच्छी तरीके से इनका ट्रांसप्लांटेशन हुआ। अब इनके केस में 3.5 से 4,000 ग्राफ लगाए गए, क्योंकि इनका जो है फ्रंटल हेयर लाइन बनाई गई और मिड स्कैल्प में भी इनके ग्राफ लगाए गए। मतलब पूरा हाफ स्कैल्प इनका कवर कर दिया गया ताकि फ्यूचर में ट्रांसप्लांटेशन की जरूरत ना पड़े। उस केस में आपको पता है कि और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं अगर आपके एग्जिस्टिंग हेयर डैमेज हो, लेकिन आप अच्छे क्लिनिक से ट्रांसप्लांटेशन करवाते हो तो आपके एग्जिस्टिंग हेयर डैमेज नहीं होते और रिजल्ट बहुत अच्छा। 4,000 ग्राफ लगे इनके हेयर ट्रांसप्लांटेशन में, 25 रुपीज पर ग्राफ में इनका ट्रांसप्लांटेशन हो गया था, राइट। अब बढ़ते हैं इनके 4 महीने बाद की कंडीशन की तरफ। तो आप देख सकते हैं इनका 4 महीने में बिल्कुल भी रिजल्ट नहीं आया, ठीक है। अब जो ये आप रिजल्ट देख रहे हो सकता है आपको ये रिजल्ट पसंद ना आए, लेकिन यही रियलिटी है हेयर ट्रांसप्लांट की। 4 महीने में आप यही रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो अगर आप नॉर्मल लोगों में आते हो, राइट। बहुत कम पेशेंट होते हैं, मैं तो कहूंगा 10 से 20% जिनका 4 महीने में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट आ जाता है, लेकिन 80% रिजल्ट ऐसे ही आते हैं 4 महीने में। क्योंकि देखो बेसिकली होता क्या है, जब आप ट्रांसप्लांटेशन करवाते हो, राइट, तो आपका शेडिंग फेज स्टार्ट होता है। जो बाल आपके लगाए जाते हैं वो बाल झड़ने स्टार्ट होते हैं। अब ये झड़ने कब स्टार्ट होते हैं? ये ट्रांसप्लांटेशन के 1 हफ्ते बाद आपके झड़ने स्टार्ट होंगे और 2 महीने से 2.5 महीने तक भी शेडिंग फेज चलता है, जिसमें आपके जो ट्रांसप्लांटेड हेयर होते हैं वो झड़ते हैं, देन वो उसके बाद उगने स्टार्ट होते हैं। अब शुरुआत में जब वो उगने स्टार्ट होते हैं वो तब से मोटे नहीं होते, वो बहुत पतले पतले बाल होते हैं, जैसे आपके हाथों के बाल होते हैं ना, उतने पतले शुरुआत में बाल होते हैं, ठीक है। तो आप ये सोचो जब 2 से 2.5 महीने तक शेडिंग फेज चला, आपके सारे बाल झड़े, फिर 2.5 महीने बाद आपके बाल उगने स्टार्ट हुए, 2.5 से 4 महीने तक तो वो बाल बहुत पतले होते हैं। अब इनके केस में आप देखिए इनके बाल जो हेयर ग्रो भी हो रहे हैं वो काफी ज्यादा पतले पतले हैं। तो जनरली पेशेंट में यही होता है, जो बाल ग्रो होने स्टार्ट होते हैं उनका जो टेक्सचर होता है बहुत पतले होते हैं। देन 5 से 6 महीने में वो बाल मोटे होने लगते हैं, देन आपको रिजल्ट दिखना स्टार्ट होता है। सो इसी वजह से जो आपका हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट आता है वो हम इसीलिए बोलते हैं 5 से 6 महीने में आते हैं। अब 4 महीने में अपना रिजल्ट एक्सपेक्ट मत करो। अगर आ रहा है तो आप हो सकता है उन पेशेंट में हो 10 से 20% में जिनका रिजल्ट जल्दी आ जाता है। हो सकता है आपका शेडिंग जल्दी खत्म हो गया और आपका शेडिंग आया भी ना हो, लेकिन जनरली
80% केसेस में ऐसा ही होता है। आप 4 महीने में यही रिजल्ट एक्सपेक्ट करिए। अगर आपका रिजल्ट ऐसा है तो आप प्लीज मत घबराइए। मैं इसीलिए मेरे को वीडियो बनाना पड़ा, क्योंकि आप में से काफी लोग कॉन्टैक्ट कर रहे थे, अपनी फोटो शेयर कर रहे थे, बता रहे थे अपनी कंडीशन की, सर मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरा ट्रांसप्लांटेशन फेल हो गया। और जनरली हमें लगता है हो सकता है आपको 1 साल हो गया हो, लेकिन जब आप बताते हो सिर्फ 4 महीने की कंडीशन है तो फिर ऑब्वियसली हमें बताना पड़ता है, नॉर्मल है। इसीलिए मुझे लगा मैं वीडियो बना के आपको समझा देता हूँ। अपने हेयर ट्रांसप्लांट के 4 महीने में आप यही रिजल्ट आप एक्सपेक्ट करिए। प्लीज इम्पेशेंट मत बनिए, नेगेटिव थॉट्स अपने दिमाग में ना लाइए, बी पॉजिटिव। आपका रिजल्ट 100% अच्छा आएगा। अगर आपने एक अच्छे क्लिनिक से ट्रांसप्लांटेशन करवाया हो, प्रॉपर मेडिकेशंस ली हो, डाइट नहीं भी लोगे चलेगा। हेयर ट्रांसप्लांट डे से लेके 10 दिन के बीच का जो टाइम होता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट टाइम होता है, उस टाइम पे अगर आपने अच्छी से केयर की हो, आपका रिजल्ट 100% आएगा। हो सकता है थोड़ा लेट आए, लेकिन आपका रिजल्ट 100% आएगा। तो गाइस ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, एंड अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल में आ रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आने वाले टाइम में मैं बहुत सारी ऐसी वीडियोस लाने वाला हूँ जिनकी नोटिफिकेशन डायरेक्टली आपके फोन में पहुंच जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।